कुछ पार्ट करेंगे। जिन लोगों को मैथमेटिक्स काफी स्ट्रांग नहीं है या काफी पहले छोड़ चुके हैं या याद नहीं है या जिनको याद है भी, सबके लिए ये है कि हमारा टारगेट ये है कि जिसको आता भी होगा, टाइम ज्यादा लगती है नॉर्मल नॉर्मल तरीके से करने से। तो आज हम अलजेब्रा जैसे कि एज के, प्रॉफिट एंड लॉस के, इन सबके रिलेटेड जितने क्वेश्चन मतलब आते हैं नॉर्मली एग्जाम्स में, उसके हम ट्रिक्स का यूज करेंगे, सीखेंगे। आप लोग कॉपी पेन साथ रखें और हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और साथ साथ आपको एक शॉर्टकट ट्रिक्स बताएंगे जिससे आप बहुत जल्दी आंसर तक पहुंच जाओगे। शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है, मैं इसको हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल देता हूँ। द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times the age of his son। पापा का उम्र 3 साल पहले बेटे की उम्र के 7 गुना था। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times दैट ऑफ हिज सन। वर्तमान में उनका जो उम्र है वो कितने गुना है? 5 गुना है। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन। और पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? सिंपल क्वेश्चन है, इसका हम इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम इक्वेशन बना के सॉल्व नहीं करेंगे। इक्वेशन बना के जिनको आता है वो तो ठीक है, लेकिन हमारे पास समय बहुत कम होती है, तो हम इसको ट्रिक से करेंगे। कोई कह सकते हैं इसको कैसे, कितना आंसर आएगा इसका? आंसर आप लोग टाइप कीजिए, अगर आता है, आ जाता है आंसर किसी का, आंसर टाइप कीजिए। कितने आंसर आएंगे? कोई ऑप्शन नहीं है, आपको अपने से निकालनी है। ये आपको डिस्कस करना चाहता है, खोल के माइक खोल के कर सकते हैं। क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? ऐसा कोई है जिनको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? एक बार क्वेश्चन समझा दीजिएगा सर। द एज ऑफ फादर was 3 द एज ऑफ द फादर 3 years ago, 3 साल पहले पापा का उम्र बच्चे के बेटे की उम्र के 7 गुना था। वर्तमान में पापा का उम्र बच्चे की उम्र की 5 गुना है। At present, the father's age is 5 times that of his son. What is the present age of the father and son? बेटा, पिता और पुत्र की वर्तमान उम्र कितनी है? आप में से काफी लोगों को मैथ्स आता भी होगा। मैं कल देख रहा हूँ कितना समय लग रहा है करने के लिए। उसके बाद मैं ट्रिक से करूंगा और मैं देखूंगा कि कितने टाइम, कितने सेकंड में हमारा आंसर आता है। क्योंकि अगर आपको आता भी है पूरा कॉन्सेप्ट, तो वहां पे भी आपका टाइम डज मैटर। किसी का आंसर आया है? मैसेज करें या कॉल, माइक खोल के बता सकते हैं अगर आंसर आ गया तो। ओके, मतलब टाइम लग रहा है करने में। जिन लोगों को आता भी है उन लोगों को, मतलब आप कर पा रहे हैं लेकिन टाइम लग रहा है। अब इतना टाइम अगर लगता है तो हमारे पास नेट वाले हमें 1 मिनट देते हैं और मैंने आपको 30 सेकंड दिया है, तो उससे ज्यादा टाइम हम आपको दे नहीं सकते। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए। बेटे का वर्तमान उम्र निकालने के लिए पहला ट्रिक्स लिखिए, सन्स एज यानी पुत्र का उम्र। जिन लोग हिंदी में कर रहे हैं हिंदी में लिख लीजिए। मैं ट्रिक्स बताऊं, आप लोग निकाल रहे हैं आंसर? किसी ने निकाला आंसर तो बताएं। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करिए।
कितने बोला है? 3 साल पहले बोला है। 3 इंटू, बताए कितना होगा? किसी का आंसर नहीं आया अभी तक। 3 इंटू 7 - 1, क्योंकि क्या बोला? 7 गुना बोला गया था। 3 इंटू 7 - 1 बाई 7 - 5, दैट ट्रिक। तो क्या करोगे? 3 कहां से आया? क्वेश्चन में क्या बोला है? 3 साल पहले, इसलिए 3 आ गया। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सन्स एज, इस फॉर्मूले पे आप लोग लिख लीजिए कॉपी में। T1 साल पहले अगर दिया होगा, T1 इंटू x - 1 बाई x - y। x क्या है? कितने गुना था? 7 गुना था। और y क्या है? अभी कितने गुना है? 5 गुना है। इसी तो कितना हो जाएगा? 3 इंटू 6/2 इजिकल टू कितना हो जाएगा आंसर? 9 ईयर्स। तो बेटे का वर्तमान उम्र कितनी हो गई? 9 साल। और क्या बोला गया है? पापा का उम्र कितनी है? 5 गुना है। तो फिर फादर का एज क्या हो जाएगा आपका? फादर एज इजिकल टू 9 इंटू 45। 5 इजिकल टू 45 ईयर्स। क्या रखना है आपको याद? इस क्वेश्चन को आप लोग नोट करो, साथ साथ ये जो मैंने शॉर्टकट, जो मैंने ट्रिक्स बताया, फॉर्मूला बताया, इसको याद करो। T1 क्या है? T1 इंटू x - 1 बाई x - y। T1 क्या था यहाँ पे? अगर मैं पूरा स्टेटमेंट के साथ लिखवा बोलोगे तो भी लिखवा दूंगा। यहाँ आप देखिए, तो जितने साल पहले हो रहा है वो T1 हो गया, और जितना गुना था वो 1 हो गया, और अभी जितना गुना है इन दोनों ये y हो गया। तो T1 इंटू x - 1 बाई x - y, ये पुत्र का मतलब सन्स का एज, प्रेजेंट एज, सन्स प्रेजेंट एज। तो जिनको आता, जिन लोगों का कॉन्सेप्ट आता भी है कि आपका इक्वेशन फ्रेम करके कैसे करेंगे, वैसा करने जाओगे तो भी क्वेश्चन छूट जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा लगती है। डायरेक्टली अप्लाई करोगे तो मिल जाएगा। और सर पापा का बोला ही है कि 5 गुना है, मल्टीप्लाई करके। हाँ बताइए, कोई कुछ बोल रहे हैं? सर टी वन क्या बोला, बताया आपने, प्लीज बता दीजिए। क्वेश्चन पर क्या बोला है? द एज ऑफ द फादर 3 ईयर्स एगो, जितने साल पहले, मैं इसका पूरा लिख दे रहा हूं। मैं इसका पूरा मैं आपको पूरा स्टेटमेंट के साथ लिख देता हूँ। 6 हिंदी में भी बता रहा हूं, आप लोग लिखो। T1 ईयर्स अर्लियर, मतलब T1 साल पहले। T1 ईयर्स अर्लियर, फादर्स एज was x टाइम्स। T1 साल पहले पापा का उम्र x गुना था अपने पुत्र से, दैट ऑफ हिज सन, मान लो। एट प्रेजेंट, वर्तमान में, दोनों बोल रहे हैं हिंदी इंग्लिश, जिसको ऐसे लिखना है लिख लीजिए, लेकिन लिखिए। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज y टाइम्स। वर्तमान में मान लीजिए कि पापा का उम्र जो है वो बच्चे से कितना y गुना है। अगर ऐसा होता है, y टाइम्स दैट ऑफ हिज सन, देन सन्स प्रेजेंट एज, पुत्र की वर्तमान उम्र। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, डायरेक्ट चेक अप्लाई करिए। T1 इंटू
x माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई। यहाँ पे t1 कितनी क्या है, कितने साल पहले था, और x क्या है, उस समय पापा का उम्र बच्चे का उम्र का कितने गुना था, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई क्या है, x क्या है, उस समय 3 साल पहले पापा का उम्र 7 गुना था, अभी कितने गुना है, 5 गुना है, इन दोनों का डिफरेंस। इससे क्या होगा, डायरेक्टली आपका सन का बच्चे मतलब पुत्र का एज निकल जाएगा, जो हमने यहाँ पे निकाला है। कितना हो जाएगा, एक लाइन पे आंसर आ गया, 3 इंटू, क्वेश्चन क्या बोला है, द एज ऑफ द फादर 3 years ago was 7 times। तो आप डायरेक्टली इसी जगह पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या था फॉर्मूला, t1 इंटू एक्स माइनस वाई बाई एक्स माइनस वन बाई एक्स माइनस वाई। t1 क्या है आपका, 3 साल है, 3 साल हो गया, कितने गुना था, 7 गुना था, तो 7 - 1 हो गया, यहाँ पे ये x हो जाएगा। एट प्रेजेंट ये आपका t1 हो गया जो 3 साल था। एट प्रेजेंट द फादर्स एज इज 5 times, तो 5 times क्या हो जाएगा आपका, ये y हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 7 - 5। इसको सॉल्व कर कितना का 9 आ गया। तो व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन, तो सन का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा आपका, 9 years हो जाएगा, सन्स प्रेजेंट एज। ऐसा कोई है जिनको कोई डाउट हो, ठीक सबने लिख लिया है। क्लियर है सर। सर इस तरह के क्वेश्चन में यही फार्मूला लगेगा क्या, अलग अलग फार्मूले है सर? जो जितने पैटर्न आप लोगों से पूछे जाते हैं तो बहुत से है, लेकिन एनटीए में जितने पूछे जाते हैं मैंने वो सारा आपको मैं बता दे रहा हूँ, उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं। ऐसे सब चीज का ट्रिक होते हैं, और ट्रिक को हम डेवलप करते हैं, लेकिन आपको बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हर तरह का मैं आपको ट्रिक को बता देता मतलब बता दे रहा हूँ, जिससे आपको क्वेश्चन करने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप में से किसी को कोई एडवांस क्वेश्चन अगर करते हो किसी और एग्जाम्स के लिए, तो मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हो, मैं उसके अकॉर्डिंग आगे का चीज भी अगर चाहे तो मैं बता दूंगा। हम पास पेपर करने से पहले ये सारा ट्रिक हम डिस्कस करना चाहते हैं, ताकि वहां पे जब अप्लाई करेंगे तो आपको कोई दिक्कत ना हो। ऐसा कोई है जिनको नहीं आ रहा है, या जिनको कोई दिक्कत हो, सबको आ गया। रंजना जी आपको आ गया। सर एक्चुअली मुझे फीवर है, मैं तो अभी सिर्फ लिख के रख रही हूँ, फिर बाद में मैं कर लूंगी। ओके ठीक है। आनंद जी आपको आ गया। 2-3 एग्जांपल दीजिएगा सर, सर तो फिर ये अभी क्लियर तो हो जाएगा। सर मुझे आप एक बार इक्वेशन दिखाएंगे प्लीज। सर हाँ जी, ये सर फार्मूला से ही निकल सकते हैं इस टाइप के आंसर, या कोई और टेक्निक भी है सर? इसको आप नॉर्मल इक्वेशन से कर सकते हो, लेकिन उसमें टाइम ज्यादा लगती है, और इस फॉर्मूले से लगाओगे तो 30 सेकंड में आंसर निकल जाएगा, इसलिए हम इसको करते हैं, क्योंकि वहाँ पे टाइम एकदम नहीं मिलती। नॉर्मल अगर आप इक्वेशन फ्रेम करोगे तो इक्वेशन फ्रेम करके आप कर सकते हो। आप चाहते हो मैं इक्वेशन फ्रेम करके दिखाऊं आपको? हाँ सर, एक जनरल नॉलेज तो बढ़ेगा ही कम से नहीं, जनरल नॉलेज तो ठीक है, लेकिन क्योंकि जनरल नॉलेज के लिए हमारा प्लेटफॉर्म नहीं है, तभी मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जनरल नॉलेज कम। करके नहीं सर, करेंगे तो जैसे कि हमारे किसी पास को फार्मूला, समय। नहीं जैसे मैं बता कि सर फार्मूला किसी को याद नहीं रहा मान लो, तो नहीं, वो तो क्या अगर आपको ट्राई? याद नहीं है तो ये फिर आपका जो 9-10 का जो बुक है उसको देखना पड़ेगा। मैं इसको कर देता हूँ कैसे करनी है, कि सिलेबस बहुत जी लंबी सर। है, तो मैं एक क्वेश्चन कर देता हूँ, और फिर बाद में आप इसको अपने, मैंने बोल के रखा था कि 9-10 का बुक पढ़ो, फिर उसमें आ जाएगा। इसको अगर हम नॉर्मल मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, इसी क्वेश्चन को लेट मान लेते हैं, द प्रेजेंट एज ऑफ सन इजिकल टू मान लेते हैं x years। हाँ सर मैंने ऐसे ही किया, तो इसीलिए मुझे चेक करना था, क्रॉस चेक। तो नहीं, वो तो आप कर सकते हो, हम 2 वेरिएबल उसको लेके कर सकते हैं, लेकिन वो बस फिजिबल नहीं है। आप 1 मिनट में आंसर ला के दिखाओ, मगर आपको नहीं मैं नहीं, आपको तो मैं एक वेरिएबल लेके ही किया।
हाँ वेरिएबल सिंगल एक आ ही लिया, जाएगा। लेकिन ऐसे लेट वगैरह सब सिस्टमेटिकली किया। हाँ कोई बात नहीं, ऐसे भी आ जाता है, लेकिन हमारे पास टाइम डज मैटर ना, वहाँ पे आपको रिटर्न तो कुछ दिखाना नहीं है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ता है। द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, कितना बोला 5x। है, 5 गुना, तो 5x हो जाएगा आपका। 5x। हाँ जी, 5x हो जाएगा। अभी 3 साल पहले दोनों का एज मतलब x-3 और 5x-3 हाँ जी, 3 इयर्स एगो के लिए आपको क्वेश्चन बनाने पड़ेंगे, हेडिंग देना पड़ेंगे, 3 साल पहले। दोनों का 3 साल इक्वेशन। पहले, हाँ 3 साल पहले क्या हो जाएगा, पापा का सन का हो एज, जाएगा सन का भी x-3 एक्स माइनस और थ्री फादर का हो जाएगा 5x-3। तो सेवन का इसका 7 गुना था, 5x-3 हो जाएगा। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7x-21 इजिकल टू 5x-3 करेंगे, तो 7x-5x इजिकल टू -3 + 21। इससे क्या हो जाएगा आपका, 7x से 5x माइनस करोगे 2x आ जाएगा, 2x इजिकल टू, अब माइनस करो कितना आएगा, 18 आ जाएगा। तो x x इजिकल टू इक्वल कितना टू हो जाएगा 11। आपका, 18/2 अच्छा, इजिकल टू 9। 9 कहाँ से आया? 21 में से 3 माइनस हाँ करोगे 18 जाएगा ना। हाँ 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 हाँ। तो आपका आपका वो 9 आ जाएगा ना, 18 हाँ बाई हाँ हाँ। टू इजिकल टू 9। तो 9 ईयर्स क्या हो गया आपका, सो लड़के का एज, प्रेजेंट एज, हाँ जी, सन्स सन्स प्रेजेंट एज। प्रेजेंट, आप देखो 2-3 मिनट खा गया ना, पॉसिबल नहीं है ना। प्रेजेंट एज इजिकल टू 9 ईयर्स, और क्योंकि पापा का एज क्या बोला है, 5 गुना बोला है, सो 5x। फादर प्रेजेंट एज इजिकल टू 9 × 5 इजिकल टू 45 ईयर्स। एक क्वेश्चन मैंने कर दिया, लेकिन आगे का क्वेश्चन मैं डिटेल में नहीं करूंगा, क्योंकि डिटेल हमारे पास पढ़ना ही नहीं है। आपने बताया, मैंने एक क्वेश्चन आपको आपका रिक्वेस्ट पर कर दिया, क्योंकि उसमें मेरा टाइम बहुत कंज्यूम हो जाएगा। मैं दिखाना भी ये चाहता था कि अगर आप डिटेल में करते हो तो कितना समय लगती है, 5-7 मिनट लग गए, और जबकि ज्योमेट्री सप्लाई किया उसमें 30 सेकंड से भी कम समय में हमें आंसर मिल गई। सेमी आंसर मिला आपको, जो हमने अप्लाई किया, देखो कितना आ गया, 9 ईयर्स आ गया ना। बच्चे का जो एज जो था कितना आ गया, 9 ईयर्स आ गया था। जब आपने इसको अप्लाई किया, इस फॉर्मूले को मैट्रिक्स का अप्लाई किया, T1 इंटू, क्या बोला था मैंने, इसका T1 इंटू x-1 डिवाइडेड बाई x-y। देखो सेम आंसर आया, कोई अंतर नहीं आया, और फटाफट आपका आंसर आ गया। तो आप लोग इस क्वेश्चन के साथ और इसको याद करोगे। इसमें क्या था, पहले का दिया हुआ है, 3 कंडीशन होता है। पहला कंडीशन क्या होता है कि अभी वर्तमान है, और पिछले का दिया था कि कुछ साल पहले कितना था। एक क्वेश्चन और होते हैं, वर्तमान है, भविष्य का दिया होता है कि आगे आगे इतने गुना हो जाएगा। और एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा होता है कि पास्ट का भी दिया होता है और भविष्य का भी दिया होता है। तो हम तीनों को ही करेंगे। क्वेश्चन 1 सबको क्लियर हो गया, क्वेश्चन नंबर 1, इसका कोई डाउट है किसी को ट्रिक्स में? मीना जी आपको क्लियर हो गया ट्रिक्स? जी जी, क्लियर हो गया मुझे। बस वो क्या है, बचपन की आदत है स्टेप वाइज करने की ना। नहीं नहीं, स्टेप वाइज हम भी ये करते थे, डायरेक्ट लेकिन आपको फॉर्मूला मैंने ऑब्जेक्टिव है तो ये स्टेप नहीं में किया। कोई मानेगा नहीं ना। हाँ, वो क्योंकि हमें सब्जेक्टिव स्टेप दिखानी पड़ती है, ऑब्जेक्टिव तो खाली आंसर तक पहुंचने होते हैं ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। एट प्रेजेंट द एज ऑफ द फादर इज 5 टाइम्स द एज ऑफ हिज सन। वर्तमान में पापा का एज जो है बच्चे के एज का 5 गुना है। मैंने देखो पहला क्वेश्चन क्या था, पापा का वर्तमान एज दिया हुआ है और 3 साल पहले का दिया हुआ है। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, पापा का वर्तमान दिया है, भविष्य का दिया है, 3 ईयर हेंस। हेंस का हेंस का है, मतलब है हेंस मतलब फ्यूचर में, भविष्य में। तो 3 ईयर्स हेंस द फादर्स एज वुड बी 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 3 साल बाद पापा का उम्र
बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन। वर्तमान में पापा का उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना है। 3 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। बेटे और पापा का उम्र कितनी है? 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं नॉर्मली। एक टाइप मैंने पहले बता दिया कि वर्तमान में दिया है और आपका मतलब भूतकाल का, मतलब पहले का दिया हुआ था, इतना 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 साल पहले इतने गुना था। क्वेश्चन 2 में वर्तमान का दिया है, भविष्य में पूछा गया है, भविष्य का दिया है कि इतने साल बाद इतने गुना हो जाएगा। और क्वेश्चन 3 में क्या होगा? दोनों मिला के होगा। यही आपका आते है एग्जाम में, तीनों में से कोई ना कोई केस आता है। सेकंड केस के लिए क्या करेंगे? फॉर्मूला अब बताओ, निकालो कितना आंसर आया। सर 45 और 9 आया नॉर्मल निकालने में। आपका आंसर कितना आ गया? 45 आया, 9 आया? 45 9। फादर का 45, सन का 9। फार्मूला वही यूज करना है सर, आप सोचो। क्या कुछ लगभग अलग वही है। बनाना होगा? अलग बनेगा ना फॉर्मूला तो। प्लस वाला बनेगा ना, क्योंकि आगे की बात है ना। उस माइनस की जगह पर फिर प्लस करना पड़ेगा ना? सोचो आप कैसे भी निकालो, जैसा निकाल सकते हो निकालो। एट प्रेजेंट 940 है जिन्होंने निकाला है, बिल्कुल सही निकाला है। फॉर्मूला एक ही रहेगा। फॉर्मूले में क्या हो जाएगा आपका? सर ऊपर प्लस हो जाएगा और नीचे माइनस ही रहेगा। मैं इसको आपको पूरा लिख देता हूँ, आप लोग लिख लो, तो आप लोगों के लिए थोड़ा सा ज्यादा मतलब वो हो जाए। ऐसे करो आप लोग, मैं आपको ये फ्यूचर वाला में लिखवा देता हूँ, तो आप लोग लिख लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक होगा। पूरा लिख देता हूँ मैं। द प्रेजेंट एज of the father is y times अगर होता है, the age of his son t2 years hence। hence का मतलब क्या? भविष्य होता है। प्रेजेंट एज क्या है? फादर का मतलब y टाइम्स है बेटे से, और t2 साल बाद, t2 ईयर हेंस द फादर्स एज क्या बनती है? बिकम्स z टाइम, मान लो z टाइम्स z गुना हो जाता है द एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन। तो सन्स का एज क्या हो जाएगा? सन्स बेटे का वर्तमान उम्र प्रेजेंट एज, फॉर्मूला अप्लाई करें वही फॉर्मूला होता है z-1 × t2 बाई y-z। अब यहाँ पे अप्लाई करें, इतने आपको मुझे बताने के लिए समय लगा। अब मैं जो क्वेश्चन करूंगा, मेरा क्वेश्चन का टाइम स्टार्ट होगा अब, कि मैं ये मानता हूँ कि आप लोगों ने ये ट्रिक आप जानते हो। अब देखो इस ट्रिक का अप्लाई करके मैं कितने कम टाइम में आंसर निकालता हूँ। फिर से मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। वर्तमान में पापा का उम्र बेटे की उम्र का 5 गुना है। 3 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र का 4 गुना हो जाएगा। बताइए कि
दोनों का वर्तमान उम्र कितनी है? तो बेटे का उम्र इजिकल टू कितना हो जाएगा? 4 - 1 × 3 बाई क्या हो जाएगा? 5 - 4 इजिकल टू 9 ईयर्स। कितना सेकंड लगा करने में? और पापा का क्या हो जाएगा? फादर का एज मल्टीप्लाई कर दो। पांच गुना बोला है तो 5 गुना 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे। 5 गुना 4 गुना जितने गुना बोलेंगे तो आप इसका आंसर निकाल सकते हो। थर्ड क्वेश्चन है, देखो 3 years earlier, 3 साल पहले द फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन। पापा का उम्र 7 गुना था अपने बेटे से, और 3 साल बाद पापा का उम्र क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा अपने बेटे का। दोनों की वर्तमान उम्र कितनी है? इंग्लिश तो सबको क्लियर है। 3 years earlier the father was 7 times old as old his son, और 3 years hence 3 साल बाद father's age was would be 4 times that of his son. What are the present tense of there? तो उनके दोनों का वर्तमान उम्र कितनी होंगी? बताएं कितने होंगे? जब ऐसा क्वेश्चन आते हैं तो दोनों को हम कंबाइन कर देंगे कि दोनों, एक आपका पहले का भी दिया हो और बाद का भी दिया हो, दोनों को मिला के एक साथ करेंगे। तो जो हाँ, हमने डिस्कस किया, 618 आया, 618 आया। हाँ जी। तो मतलब इसमें क्या होती है, हाँ जी, जब हम इसको ऐसा होता है कि अगर मान लो कि प्रेजेंट टेंस दिया है, वाई टाइम्स एज है सन की, और आपका मान लो कि टी ईयर्स बाद अगर पापा का अगर जेड टाइम्स हो जाता है सन के, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं उसमें। कितना है आपका आंसर? 6 बेटे का आया और 18 पिता का आया। 6 बेटे का और 18 पिता का, बाकी सबका इतनी आया है। नहीं, 24 सर, 24 सॉरी, 4 गुना है ना, देखो 24, देखो 6 और 24। सन से करेंगे डायरेक्टली, लिख देंगे आप सन्स। थर्ड के लिए सन्स प्रेजेंट एज इज इक्वल टू T2 × Z - 1 जो पहले लिखवा चुका था, प्लस T1 × X - 1 बाई X - Z। दोनों माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 3 × 4 - 1 प्लस दोनों 3 साल है, 3 × 7 - 1 बाई 7 - 4 कितना होगा? 3 × 3 प्लस 3 × 6 बाई 3 इज इक्वल टू 9 प्लस 18 बाई 3 27 बाई 3 9 ईयर्स। तो बेटे की उम्र कितनी हो जाएगी आपका? 9 ईयर्स हो जाएगी। फिर पापा का तो आप निकाल सकते हो।
सबने लिख लिया? शादी जी 6 नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सा आंसर दिए हो। फार्मूला चेंज हुआ क्या सर? इसमें दोनों प्रेजेंट पास दोनों दिया है ना, इसलिए यही लगेगा। क्वेश्चन क्या बोला है? क्वेश्चन 3 देखो, 3 साल पहले, 3 years अर्लियर, फादर एज वॉज 7 times ओल्ड। पापा जो है 7 गुना था अपने बेटे का, ये पहले वाला बात हो गया। और 3 साल बाद क्या होगा? पापा 4 गुना हो जाएगा बेटे का। फ्यूचर भी दिया है, पहले का भी दिया है, पास्ट भी दिया है, फ्यूचर भी दिया है। तो दोनों जब हो जाएंगे तो दोनों के लिए क्या हो जाएंगे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा? T2 इंटू जेड माइनस वन, दोनों का हमने कंबाइन कर दिया पहले वाला का, प्लस T1 इंटू एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस जेड। सारा वाला जिक्र रखा है। T1 T2 दोनों के 3 साल है, 3 साल पहले है, 3 साल बाद में है। और एक क्या है आपका? 7 गुना है, जो क्या बोला है देखो, क्या बोल यहाँ पे 7 times, जो पहले था 7 गुना था, तो 7 गुना क्या हो जाएगा आपका? जो अर्लियर था, मतलब एक्स। और 3 साल बाद कितना? 4 गुना हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा? जेड हो जाएगा। तो 3 इंटू जेड माइनस वन, T2 इंटू जेड माइनस वन, प्लस T1 इंटू एक्स माइनस वन बटे एक्स माइनस जेड। शारदा जी क्लियर हो आपको? फादर का 45 हो जाएगा सर। हाँ, वो तो मल्टीप्लाई कर दोगे, हमें तो खाली मतलब ये सन का निकलेगा तो फादर का तो निकल ही जाएगा, तो दिया ही है, इतना भी है। 36 होगा ना? करना है मल्टीप्लाई। जितना गुना उसका कितना करना, देखो कितना गुना दिया है इसमें। 45 आ रहा है फादर का। 4 गुना है ना, तो 36 होगा ना? नहीं, अभी ये करंट निकाला ना हमने सन का, तो सन करंट का ठीक निकालना नहीं है, सन के जो पता चल गया ना। सन का तो 9 बोल रहे हैं ना सर? हाँ, सन का 9 ईयर आया सर, तो 3 years अर्लियर सन का 6 हो जाएगा, फादर का 42 हो जाएगा 7 times में, तो करंट फादर के 45 काम हो से जाएगा। निकाल लो। इसका अगर एक साथ करना चाहोगे ना, तो एक साथ भी आपको कर सकते हैं इसका, कि हमने हमने क्या निकाला? हमने सन का एस निकाल लिया। आप सन का एस निकाल के फिर उसका फादर में डाल दो। सन का एज अभी कितने कितने ईयर आ गया? 9 साल आ गया। तो 3 साल पहले कितना होगा? 3 ईयर अर्लियर 6 साल होगा। पापा कितना था? 6 years 7 गुना था, तो 6 6 7 42 हो 42, जाएगा। करंट 45 होगी। तो अभी कितना होगा? 45 हो जाएगा, क्योंकि 3 साल पहले 42 था, अभी 45 हो जाएगा। ओके, सबको क्लियर हुआ? ऐसा कोई है जिसको क्लियर ना हुआ हो? कितने बोले? 49 सर? 45 होगा ना? 45 पहले से का 3 और अभी का 42। नहीं नहीं, अभी बच्चे का एज कितना आ गया? 9 साल आ गया। 3 साल पहले बेटे का एज कितना हो जाएगा? 6 9 माइनस 6 9 माइनस 3 हो जाएगा। अभी 9 साल है, 3 साल पहले बेटे का एज कितना होगा? 6 साल था। क्वेश्चन क्या बोला है? कि जी 3 सर, साल जी सर। पहले 7 गुना था पापा का उम्र, तो 6 इंटू 7, 3 साल पहले था, तो अभी कितना होगा? प्लस 3 हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा फादर एज। फोर ट्राई करो। द एज ऑफ ए मैन इज 4 times that ऑफ हिज सन। एक इंसान का जो एज है अपने बेटे के एज का 4 गुना है। 5 years ago the man was 9 times old as his son was that time। 5 साल पहले व्यक्ति अपने बेटे के क्या होगा बोलो? 9 times था, जो भी उसका उस समय एज था। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन? अभी तो कर सकते हो आराम से, बोलो कितना होगा? क्या करेंगे? 5 इंटू 9 माइनस 1 बाई क्या करेंगे? 9 माइनस 4। क्या होगा इसका एज? सन 8 और लेस। वेरी गुड।
कितना आ गया 8 years। 8 years। तो फिर पापा की उम्र कितना हो जाएगा फादर 32 sir। 32 years। थोड़ा समझ जाओगे तो कितना सेकंड लगा 30 सेकंड से कम नहीं आ गया आंसर। किसी को डाउट हो पूछ लो। जानकी जी क्लियर हो आपको? क्वेश्चन बता दो एक बार हिंदी में। हिंदी में मैंने साथ साथ बताया, फिर से बता रहा हूँ। द एज ऑफ ए मैन इज 4 times दैट इज ऑफ ए सन। इसका मतलब क्या हुआ, एक इंसान का एज उम्र जो है अपने बेटे की उम्र का 4 गुना है। 5 साल पहले वो इंसान अपने बेटे के उम्र के 9 गुना था। अभी उनका दोनों का वर्तमान उम्र कितनी है? अभी ठीक बताया था ना, 5 साल पहले बोला था सुने। तो T1 क्या 5 हो जाएगा? यस सर आ गए। आ गया। तो बोल क्यों नहीं रहे थे जब नहीं आया था? तो मुझे वेट कर रहे थे कि मैं बोलूं। नहीं भाई, माइक खोल के आप खुद तो बोल सकती हो। मीना जी आपको क्लियर है? मीना मैम, so 5 after 5 years the age of a father will be thrice the age of his son। 5 साल बाद पापा का उम्र जो है बेटे की उम्र का 3 गुना हो जाएगा। whereas 5 years ago, क्योंकि 5 साल पहले he was 7 times old as his son was। 5 साल पहले वो अपने बेटे का 7 गुना था। बताइए उनका प्रेजेंट एज कितनी है? सन का एज कैसे निकालेंगे? सन्स प्रेजेंट एज अभी बताया था फॉर्मूला। क्या होगा? 5 इंटू 7 माइनस 1 प्लस 5 इंटू 3 माइनस 1 बाई 7 माइनस 3। ये था ना। T2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस T1 इंटू एक्स माइनस 1 बटे एक्स माइनस जेड। कितना आ गया सॉल्व करके? 10 years। निकल गया आंसर फट से। अगर पापा का निकालना होगा तो क्या करेंगे? 5 साल बाद के लिए चेक कर लो। अगर पापा का भी एफ है मान लो, तो 5 साल बाद कितना हो जाएगा? प्लस 5 हो जाएगा इजिकल टू 3 इंटू 3 गुना होगा। बच्चे की उम्र कितनी है अभी? 10 साल है। 5 साल बाद कितना होगा? 10 प्लस 5 हो जाएगा। यानी कि सेफ निकाल लो। एफ प्लस 5 इजिकल टू कितना होगा? 45। तो एफ कितना होगा? 40। यानी पापा की उम्र कितनी होगी? 40 साल। बेटे की उम्र कितनी होगी? 10 साल। जिसको डाउट है पूछो। क्या अप्लाई किया हमने? उसी का अप्लाई किया जो मैंने बोर्ड में लिखा था। साइंस का अगर दोनों दिया है, पास्ट भी दिया है प्रेजेंट भी दिया है, सॉरी फ्यूचर भी दिया है। T2 इंटू जेड माइनस 1 प्लस T1 इंटू एक्स माइनस 1 बाई एक्स माइनस जेड। यार देखो T2 कितनी होगी? 5 साल पहले तो 5 हो जाएगा। T1 भी कितना होगा? 5 साल, वो भी 5 हो जाएगा। कितने गुना था? 7 टाइम्स था। 7 टाइम्स था। तो क्या होगा? ये आपका 7 हो जाएगा, क्योंकि जेड क्या है आपका? 7 हो जाएगा। जेड क्या होता है? whereas 5 years ago he was 7 times old, जो पहले का था वो जेड हो गया। और एक्स क्या होता है?
जो बाद में होंगे कितने होंगे, 3 गुना होंगे, तो क्या हमने 3 कर दिया, फिर 10 ईयर्स। जिसको डाउट है पूछो। संतोष जी क्लियर है? यस सर, क्लियर है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस चाहिए होता, प्रैक्टिस प्रैक्टिस करोगे। पंडित जी क्लियर है? जी सर, सर मुझे एक और पूछना था सर इसमें। जैसे पिता का निकालना है तो ये जो नीचे वाला आपने लिखा वो बगैर निकालते हुए भी उसके जैसे बाद वाला और पहले वाला ऐसे उसको माइनस करके वो डायरेक्ट कैसे भी एज निकाल सकते निकाला हो, था वो मैंने तो मतलब बहुत छोटे में निकाल दिया, आप कैसे भी निकाल सकते हो। अभी पापा का मतलब मान लो कि एफ है, एफ मतलब पापा हो गया, तो 5 साल बाद क्या हो जाएगा, पापा में 5 साल ऐड कर देंगे। और कंडीशन क्या देके रखा है कि 5 साल बाद 3 गुना हो जाएगा, तो बेटे का भी उम्र कितनी है, 10 साल है, 5 साल बाद क्या हो जाएगा, 10 + 5 हो जाएगा। और क्या बोल के रखा, कितने गुना होगा, 3 गुना होगा, तो मैंने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने इससे एफ का वैल्यू निकाल लिया। आप ऐसा भी कर सकते हो, या जो मैं ट्रिक्स बताया था वैसे भी कर सकते हो। डायरेक्ट वाला बेहतर रहेगा सर। कैसे भी करो आप, जब कर थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे ना तो खेलने लग जाओगे। जैसा नहीं होता कि साइकिल जब अच्छे से आ जाते तब खेलते रहते हो, या तैरना अच्छे से आ जाता तब खेलते रहते हो, वैसे खेलने लग जाओगे। 10 ईयर्स एगो, अब देखो पहला क्वेश्चन क्या था, कैसे लग रहा था, अब देखो धीरे धीरे हल्का लग रहा है ना। जैसे आपने प्रैक्टिस किया, धीरे धीरे 5-6 क्वेश्चन प्रैक्टिस हुआ तो अच्छे लग रहे हैं ना। 14 आएगा सर। वाह, वेरी गुड। कितना आएगा आंसर बोला आपने इसका? 14 आ रहा है। 14 6 होने का। जी जी। फिर से कीजिए। अच्छा, कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक थी। सर मीना जी, हमें क्वेश्चन लगेगा सर। हमारे साथ है मीना जी? हाँ, सर मुझे क्वेश्चन क्वेश्चन बता। बताइए, क्वेश्चन। हाँ जी, मीना जी आपको क्लियर हो गया था पहले वाला क्वेश्चन? हाँ, पहले वाला तो क्लियर, पहले वाला सर, पहला और दूसरा क्लियर था। और ये नहीं कर नहीं, रही हूँ 2 तो मिनट। आएगा। 8 आएगा सर, कैलकुलेशन में मिस्टेक। कितना है आपका? 8 ईयर्स। 8 ईयर्स आया। हाँ, फिर से कीजिए। अच्छा, कुछ सर कैलकुलेशन। हमें क्वेश्चन बताइएगा ना सर, तब तक हम भी करेंगे। क्वेश्चन नहीं बताएंगे? अच्छा, क्वेश्चन नहीं बताए क्या? 10 ईयर्स एगो, 10 साल पहले, सीता's mother was 4 times older than his daughter। सीता के माता जी जो थे वो अपने पुत्री के 4 गुना उम्र के थे। 10 साल बाद, आफ्टर 10 ईयर्स, द मदर विल बी 2 times older than द डॉटर। 10 साल बाद माता जी बेटी के 2 गुना उम्र की हो जाएगी। व्हाट इज द परसेंटेज? 10 साल पहले सीता के जो माता जी थे वो सीता से 4 गुना ज्यादा उम्र के थे, और 10 साल बाद उनकी मम्मी सीता की मम्मी की दुगुना उम्र की रह जाएगी। बताइए 20 आ रहा है सर, आप सही होना चाहिए। कितना आना चाहिए? 20। वेरी गुड, लेकिन आपको एक पहले प्रयास में आपको निकलना चाहिए ना। वेरी गुड। पिता की पिता की 20 और नहीं, पुत्र की 20 और पिता की 50। पुत्र तो पूछे नहीं इसमें, पुत्र पिता कहाँ पर है, कौन सा बोल रहे हैं आप? सीता और उसकी मदर की बता रही हूँ। नहीं, तो पिता पुत्र तो नहीं है, लेकिन वो भी नहीं है। डायरेक्टली आप लाइक जो मैंने ट्रिक्स बताया, 10 इंटू 4 - 1 प्लस 10 इंटू 2 - 1। मुझे पता है ट्रिक नया है, इसलिए मैं बहुत से क्वेश्चंस करा रहा हूँ आप लोगों को तैयार करने के लिए। 4 - 2 कितना हो गया? सिंपल सी है, 4 साल, 4 टाइम बोला है तो 4 हो गया, फिर 2 टाइम बोला है तो 2 हो गया। यही तो हमने ट्रिक बताया था, हमने फॉर्मूला क्या बताया था हमने, T2 Z - 1
T1 x माइनस वन, यही तो बोला था हमने। तो x माइनस वन क्या था आपका? T1 s1। x को क्या लोगे आप? विल बी, मतलब फ्यूचर वाला लोगे। देखो, और z क्या था आपका? 4 टाइम्स ओल्डर, सीता वाज मतलब क्या? पास्ट वाला लोगे। जो पहले जो था वो z हो गया, और जो बाद में होगा वो x हो जाएगा। बाई इन दोनों को, जो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को माइनस कर दो, तो कितना होगा? 10 इंटू 3 प्लस कितना होगा? 10 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 40/2 इजिकल टू 20। 50 कहां से आया? समझ आ गया? खाली सर पुत्र के। 50 मदर का बताया था। अच्छा, मदर का तो पूछा नहीं है ऐसे, तो खाली पुत्री के पूछे हैं। तो पुत्री का कितना हो जाएगा? मदर का सर 2 गुना मदर का निकालना है ना सर? नहीं, केवल आफ्टर 10 ईयर्स तक बोला है ना। तो अगर अभी ये 20 साल है, तो 20 साल अगर अभी है, तो 10 साल बाद कितना होगा? 30 साल की हो जाएगी। तो 30 साल के दोगुना कितना होगा? 60 साल हो जाएगा। इसका मतलब मम्मी का एज कितना हो जाएगा? 60 साल अगर पूछा गया होता तो। ये तो प्रेजेंट एज निकली है ना, डॉटर्स प्रेजेंट एज। मदर का 50 आएगा 50 कैसे आएगा? सर। तो सर ये आपने 20 आया जैसे, तो 10 ईयर्स आएगा, इसका 20 आया 10 हो अभी ना, जाएगा। सुनो, अभी 20 आया ना, 10 साल बाद कितनी जी, होगी? 30 होगी। 30 हो जाएगी सर। तो क्या बोला है? आफ्टर 10 ईयर्स मदर विल बी 2 टाइम्स ओल्डर। तो 30 का 2 टाइम्स कितना होगा? 60 हो गया सर। 50 नहीं होगा ना? तो करंट में से 10 माइनस भी करेंगे ना सर, करंट के लिए। ये तो आफ्टर 10 ईयर्स होगा 60। करंट यस सर। 50 हो जाएगा ना सर। अच्छा अच्छा, हाँ, आफ्टर 10 ईयर्स से मदर विल बी। अच्छा, अगर अभी का निकालना होगा, हाँ ठीक है, करेक्ट, जी। बढ़िया है, ठीक। तो 50 ईयर्स, 50 ईयर्स आपने सही बोला था, बिल्कुल सही है। ओके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ ए मदर एंड द डॉटर इज 50 ईयर्स। दोनों का एज का सम कितनी है? 50 साल है। ऑल्सो 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, द मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। मम्मी का एज कितना था 5 साल पहले? 7 गुना था उनके पुत्री से। व्हाट आर द प्रेजेंट एजेस ऑफ द मदर एंड डॉटर? अपना, आप लोग पूरा अपना दिमाग लगाओ। हिंदी में क्लियर है ना? सम दिया है, द सम ऑफ एज ऑफ मदर एंड डॉटर। पुत्री की और माता की जी की एज मिला के 50 साल है। ऑल्सो 5 ईयर्स से 5 साल पहले, मदर्स एज वॉज 7 टाइम्स द एज ऑफ हिज डॉटर। माँ का उम्र कितनी थी? 7 गुना था किसके? 5 साल पहले अपनी पुत्री के। व्हाट आर द प्रेजेंट एज ऑफ द मदर एंड डॉटर? माता जी का और बेटी का अभी का उम्र कितनी है? बेटी की उम्र 10 साल है और माँ की उम्र 40 साल। एक्सेलेंट एक्सेलेंट। कैसे निकाला आपने? ऐसे नॉर्मल सॉल्व किया आपने? नहीं सर, मैं नॉर्मल नहीं करती हूँ, मैं इक्वेशन बनाती हूँ। मतलब इक्वेशन बना के किया ना? हाँ, वेरी गुड। मुझे इक्वेशन से इजी हो जाता है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 था, दोनों का एडिशन, और 5-5 साल उसमें से घटाया और उन दोनों उसका इक्वेशन बना दिया 7 टाइम्स डॉटर्स एज इज इक्वल टू मदर्स एज। क्वेश्चन आसान होता है, अभी मैं आसान क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, इसलिए जब कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आ जाएंगे ना, तो देखना कितना टाइम लगता है उसमें। मैं तो जानबूझ के इजी क्वेश्चन पता नहीं रखा हूँ तो, ताकि लोगों को पकड़ आ जाए। हाँ तो इजी, वो इक्वेशन मुझे समझा दीजिए एक बार, इजी वाला कैसे लिखना है। दोनों बताता हूँ। डॉटर का अगर निकालेंगे इसके लिए डायरेक्ट, अगर हम उसकी अप्लाई करेंगे, तो डॉटर्स अगर एज निकालने होंगे, इसको लिख लो आप। टोटल एज
प्लस नंबर ऑफ years ago जगह नहीं होगा, प्लस नंबर ऑफ years ago, जितने टाइम्स होगा टाइम्स -1 डिवाइडेड बाई जितना गुना, टाइम्स मतलब गुना, जितना गुना +1। अभी मैं इसका अप्लाई कर दिखाता हूँ और फिर आपको मैं नॉर्मल मेथड से आपको मैं सॉल्व कर देता हूँ। अगर इसका अप्लाई करेंगे तो कितना होगा, दोनों का सम कितनी है 50 है, प्लस नंबर ऑफ ईयर्स एगो, तो क्या होगा 5 इंटू कितना टाइम्स था, 7 टाइम्स था, 7 - 1 बाई टाइम्स +1 यानी 7 + 1। हो गई। अप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 50 प्लस 6 5 30 30 डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 80/8 इज इक्वल टू 10 ईयर्स। तो डॉटर का एज कितना 10 ईयर्स होगा, मम्मी का एज कितना हो जाएगा, मदर्स एज, दोनों का सम कितनी है 50 ईयर्स है, तो मदर्स एज इज इक्वल टू 40 ईयर्स हो जाएगा। अच्छा है सर, इक्वेशन अच्छा है, हाँ डायरेक्ट निकल जाती है मतलब इससे। शॉर्टकट और ट्रिक अगर अच्छी है। बस अभी फिर उसको बाय हार्ट करना पड़ेगा शॉर्टकट ट्रिक को। आप इसको अगर नॉर्मल से करना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, लेट द एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू x ईयर्स, x साल मान लेते हैं, पुत्री की उम्र जो कितनी है x ईयर्स मान लेते हैं। तो कंडीशन क्या बोला है, देन द एज ऑफ मदर माता की उम्र क्या बोला है आपका, दोनों का सम कितनी है 50 है, तो क्या होगा 50 - x हो जाएगा, क्योंकि पुत्री का उम्र प्लस माता जी का उम्र कितना 50 साल है, तो मम्मी की उम्र कितना हो जाएगा आपका 50 - x हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर डाल देंगे तो 5 ईयर्स को बोला है ना, 5 ईयर्स एगो अप्लाई करेंगे, 7 गुना था 7 × x - 5 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, अभी जितनी माता जी की उम्र है 50 - x है, उसे 5 माइनस कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, 7x - 35 इज इक्वल टू 45 - x, तो 8x इज इक्वल टू 45 प्लस 35 यानी 8x इज इक्वल टू 80 यानी x इज इक्वल टू 10। अब बात ये भी आती है कि ये समझने के लिए हमें मान के चलने पड़ेंगे कि सबको लीनियर इक्वेशन बहुत थोड़ा अच्छे से आता है, इनको लीनियर इक्वेशन नहीं आएगा वो फंस जाएंगे। लेकिन इसलिए मैंने ट्रिक्स अप्लाई किया कि जितने कम से कम आपका मैथमेटिकल इन्वॉल्वमेंट होता हो। हाँ इसके सर, बाद इसमें लीनियर इक्वेशन वाला उसको प्लस माइनस साइन वाला जो है, हाँ ऐड करना है कि सब्ट्रैक्ट करना है, वो हाँ देखना पड़ता है। उसमें साइन एक भी गलत हो गया तो फिर पूरा हाँ, मेहनत बेकार जाएगा। और टाइम देखो कितना भी फास्ट करोगे 2 मिनट 3 मिनट लग जाती है, तो उसमें क्या होता है टाइम बहुत कम लगती है। मदर एज कितना हो जाएगा आपका, माइनस करोगे तो 40 ईयर्स हो जाएगा, आएगा आंसर वही। लेकिन आपको अगर आपको थोड़ी प्रैक्टिस करोगे तो ये ट्रिक्स आपको बहुत काम की होती है, 30 सेकंड से कम टाइम में आंसर निकाल देता है। किसी को डाउट होगा अभी तो नहीं बताओगे।
दस बोलो। क्लियर है The सर। sum, clear है, very good. The sum of the age of a son and father is 56 years. पापा का और पुत्र का, बेटे का उम्र का सम कितनी है? दोनों का जोड़ कितनी? 56 years है। After 4 years, 4 साल बाद, the age of the father will be 3 times that of his son. 4 साल बाद पापा का उम्र बेटे की उम्र के 3 गुना हो जाएगा। बताइए व्हाट इज द एज ऑफ सन? अब निकालो। मैंने बहुत अभी क्वेश्चन अच्छे से कराया है इसका। डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। सन्स एज इज इक्वल टू टोटल एज माइनस नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर, जो लिखा था फॉर्मूला अभी, और कितना गुना है? गुना मतलब टाइम्स हो गया, टाइम्स -1 डिवाइडेड बाय कितना गुना है उसको टाइम्स कहते हैं, टाइम्स +1। बस फटाफट अप्लाई करो, तुरंत आंसर निकालो। कितना आएगा? खुद में कर देता हूँ। इज इक्वल टू 56 माइनस 4 इंटू 3 - 1 बाई टाइम्स कितनी है? 3 है, तो 3 + 1 56 माइनस, वेरी गुड। 12 साल। कितना जल्दी हो गया ना, बड़ी बात नहीं है इस फॉर्मूले को याद करना, इसको याद करना। सर माइनस प्लस में बस कंफ्यूजन होता है, कब माइनस लगाएं कब प्लस लगाएं। ये तो एक ही ट्रिक है, तो बता दिया था, ट्रिक से एक ही है। देखो ना, पहले याद रखो इसको। कितना 4 साल कम हो गया पहले था? और 4 साल बाद। थोड़ी सी प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है। Clear बहुत ना? इजी है। एक बात मैंने नोटिस किया, जब ये बताया जाता है कि 7 साल पहले, तब हम माइनस करते हैं, मतलब जो भी करंट एज एज्यूम करते हैं उससे माइनस करते हैं, लेकिन फॉर्मूले में हमें क्या लिखना है? टोटल एज प्लस नंबर ऑफ इयर्स एगो, क्योंकि हम उसको आज की तारीख से ढूंढ रहे हैं। बच्ची का एज जो ढूंढ रहे हैं हम, वो बिल्कुल आज सही की बता तारीख रहे से, हो इसलिए वो आप, हम आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन क्या है कि सबको ना माइनस प्लस का उतना ज्यादा वो नहीं मतलब होकर, बहुत से लोग ऐसे होंगे। आप जो बता रहे हो ना एकदम सही है कि बैक में जाएंगे माइनस करेंगे, आगे जाएंगे प्लस करेंगे, लेकिन सबको इससे कंफर्टेबल नहीं हो सकता, तो मैंने बताया नहीं इसके ऊपर। आप खाली डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर आ जाएगा, वो बिल्कुल सही है। जब आप पीछे जाते हो तो माइनस होता है, आगे जाते हो प्लस होता है, उसका आपका साइन जो है उस हिसाब से चेंज होता रहता है। फॉर्मूला हाँ, तो एक ही है, टोटल एज माइनस नंबर ऑफ इयर्स बिफोर या आफ्टर जो भी है, और ब्रैकेट में टाइम्स -1 अपॉन टाइम्स +1। बस टोटल एज माइनस क्यों लगता है और टोटल एज प्लस कब लगता है? प्लस तब लगता है जब पहले वाला 4-5 साल पहले की बात की जाती है प्लस, क्योंकि हमें हाँ, उसको अगर आज की तारीख से ये करना है तो हमें जोड़ना पड़ेगा। और जब 4 साल बाद की बात होती है तो वो बाद से हमें माइनस करेंगे, तब हम आज का एज निकालेंगे। बिल्कुल। इसका प्रूफ मैंने बताया नहीं, क्योंकि मुझे लगा अभी पहले लोग प्रैक्टिस कर ले, और इसका प्रूफ भी हम कह सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि आज हमने बात किया हमने एज से संबंधित। एज का संबंधित क्वेश्चन आपको इतनी आती है, जो पापा का उम्र बेटे की उम्र का जितना क्वेश्चन आए हुए है ना, वो लगभग जितना पैटर्न मैंने समझाया आपको उसी पैटर्न में से आती है। कि मैं हम जब पास्ट पेपर क्वेश्चन करेंगे तब देखोगे, इसी अगर 3-4 जो हमने ट्रिक्स बताया है उसके आप देखोगे तो ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे जो एनटीए में जो पूछा गया है।
एक आपका इसमें आपका आता है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो प्रॉफिट एंड लॉस ऐसे बड़ी कंसेप्ट है, लेकिन आ भी जाएगा तो बहुत लंबे लंबे कैलकुलेशन होते हैं इसके। तो छोटे में हम करेंगे इसको, जिससे आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी और फटाफट फटाफट आप निकाल लोगे इसका। एक क्वेश्चन करते हैं, आपको आइडिया क्लियर होगा हम बोलना क्या चाहते हैं। अ डिसऑनेस्ट डीलर, एक बेईमान डीलर जो होगा है, प्रोफेसर्स टू सेल हिज गुड्स एट कॉस्ट प्राइस। एक बेईमान दुकानदार कहता है कि देखो भाई, मैं खरीद दाम पर ही बेचूंगा, जितने में मैं खरीद के लाया उतने ही बेचूंगा। लेकिन वो करता क्या है, बट ही यूजेस अ वेट ऑफ 950 ग्राम फॉर 1 किलो। लेकिन वो क्या बोलते हैं, बटकरा मारना, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, कि 250 ग्राम मतलब वो 950 ग्राम उसको 1 किलो बताता है। अब 1 किलो के बाट की जगह पे 950 ग्राम इस्तेमाल करता है, लेकिन लोगों से बोलता है कि जितने में मैं खरीद के लाया हूँ उतने ही आपको मैं बेच रहा हूँ। तो कुछ कमा ही रहा है, लेकिन 950 ग्राम ही बेच रहा है वो 1 किलो के नाम पे। तो कितना परसेंट उसने गेन किया? क्वेश्चन सबको समझ में आया? ऐसा कोई है जिसको क्वेश्चन समझ में ना आया हो? और dishonest dealer professes to sell his goods at the cost price, but he uses a weight of 950 gram for the kilogram weight. Find his gain percent. एक बेईमान दुकानदार है। हाँ जी, अच्छा नहीं, आप क्वेश्चन पहले हिंदी में कर लीजिए। एक बेईमान दुकानदार है जो बोलता है कि मैं खरीद दाम पे बेचूंगा, लेकिन वो करता क्या है, 1 किलो की जगह पे 950 ग्राम का ही मतलब तौल मारता है, जैसे कहते हैं ना, मतलब चोरी करना तौल मारना, वो करता है। बताइए कितने परसेंट उसने अपना कमाया, मतलब कितने परसेंट गेन किया इसने? क्वेश्चन ऐसा कोई है जिसको समझ में आया हो? ऐसा कोई है जिसको जान के मुझे बहुत खुशी होगा, जिनको क्वेश्चन समझ में आया हो? ओके, सॉल्व कौन करेंगे इसको? ऐसे क्वेश्चन में पैटर्न याद कर लो कि जब कोई चोरी करता है लेकिन सेम प्राइस से बेचता है, डिसऑनेस्ट तुम्हारा सेलर रहेगा, कोई चोरी करता है लेकिन वो दावा करता है कि जितने में खरीद कर आया उतने ही बेच रहा है, तो उसका जो गेन होगा, परसेंटेज गेन, कोई ज्यादा कुछ मत करो क्योंकि लंबा करने जाओ तो बहुत लंबी होगी। डायरेक्टली अप्लाई करो। फॉर्मूला होती है इसका, एरर मतलब जो त्रुटि होती है, एरर डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू, मतलब जो सही वैल्यू होगा, माइनस एरर, एरर मतलब जो जितना कमी आती है, जो त्रुटि आती है। इंटू 100%, बस इतनी आपका फॉर्मूला होता है इसमें, ये आपका ठीक है। इसको अगर अप्लाई करो तो एरर कितनी है, एरर कितनी होगी, 1000 1 किलोग्राम कितनी होती है, 1000 ग्राम होती है ना। तो एरर कितनी आई, 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम इजिकल टू 50 ग्राम एरर आ गया, तो कमी आ गई। तो 50 इंटू 100 डिवाइडेड बाई ट्रू वैल्यू, ट्रू वैल्यू कितनी है, ट्रू वैल्यू 1 किलोग्राम होना चाहिए, 1 किलो, और एरर कितनी है, माइनस करेंगे, 50 ग्राम का एरर है, तो 1 किलो माइनस 50 इजिकल टू 950 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका 950, 50 ये 0 कट जाएगा आपका, 5 से काटेंगे 1, 19, तो कितना होगा आपका 5.26%। मतलब वो ये बताने के बाद भी वो कितना कमा रहा है, 5.26% तो कमा रहा है। समझ आई? ऐसे क्वेश्चंस करने के लिए ट्रिक क्या अप्लाई करोगे, एरर जो त्रुटि है कितना कमी है, जो गैप, एरर मतलब क्या, जो गैप है, जो दावा कर रहा है और जो एक्चुअली दे रहा है, इन दोनों के गैप को एरर कहते हैं। वो दावा कर रहा है कि 1 किलो दे रहा हूँ, लेकिन दे रहा है वो 950 ग्राम, एरर कितनी आ गई,
1 किलो मतलब 1000 ग्राम माइनस 950 ग्राम इजिकल 50 ग्राम। तो 50 बाई ट्रू वैल्यू कितनी है 1 किलो मतलब 1000 ग्राम माइनस एरर कितनी है 50 ग्राम। तो कितना हो जाएगा आपका 950 इंटू 100%, मतलब उससे कितना कमाया 5.26% कमा लिया। जिसके दावा कितना किया कि हम कॉस्ट प्राइस पे बेच रहे हैं। कोई कुछ बोल रहे थे? और ग्रॉस सेलर गैप अपॉन जो दे रहा है इंटू 100। हाँ जी, ये देखो ना, एरर मैं लिख देता हूँ, परसेंटेज गेन इज इक्वल टू एरर divided by true value minus error into 100। तो कितना होगा, एरर कितनी है 50, क्योंकि बोल रहा है कि 1000 ग्राम दे रहा हूं लेकिन दे रहा है 950 ग्राम, डिवाइडेड बाय ट्रू वैल्यू कितनी है 1000 ग्राम, एरर कितनी है 50 ग्राम की, तो कितना आएगा 950 इंटू कितना हो जाएगा 100%। काटेंगे इसको, 5 होगा 19, 100 को 19 से डिवाइड करेंगे 5.26%। इतना उसने क्या किया गेन कर लिया। ग्रॉस सेलर सेल्स राइस एट प्रॉफिट ऑफ 10%, 10% प्रॉफिट को बेचता है एंड यूजेस अ वेट विच इज 20% लेस। लेकिन वो कैसे बटकरे का इस्तेमाल करता है जो अपने से 20% कम मतलब वेट होता है उसका। फाइंड द टोटल परसेंट गेन। एक विक्रेता 10% प्रॉफिट पे वो बेच ही रहा है, लेकिन जिस बटकरे का इस्तेमाल कर रहा है वो एक्चुअल अपने वेट से 20% कम वेट है। तो बताइए उसका पूरा प्रॉफिट कितना होगा। डायरेक्ट अप्लाई करो। ऐसे अगर दो जगह अगर डबल प्रॉफिट हमें मिलती है, एक तो हम प्रॉफिट ले ही रहे हैं और दूसरा हम बटकरा कम करके हम प्रॉफिट ले रहे हैं, तो टोटल परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट इजिकल टू क्या होगा, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जो बताया जा रहा है वो प्लस परसेंटेज ऑफ लेस वेट, जितना वो भार में कमी कर रहा है मतलब जितना बटकरा मार रहा है, लेस इन वेट डिवाइडेड बाय 100 माइनस परसेंटेज लेस इन वेट इंटू 100। यानी जितना मुनाफा कमा रहा है उतना प्लस जितना बटकारा में जितना वो अपना मतलब क्या तराजू जितना मार रहा है उतना डिवाइडेड बाय 100 माइनस जितना परसेंट तराजू में कमी कर रहा है मतलब बटकारा में जितना कमी कर रहा है। अप्लाई कर दो। क्या बोला है सर इसको पहले वाले फार्मूले से भी तो कर सकते हैं और कौन सा उसमें वाला? 10% ऐड कर देंगे, जैसे 25 आएगा पहले वाले फार्मूले से और 10 ऐड कर दें उसमें तो 35 टोटल हो जाएगा। नहीं वह नहीं आएगा, 30 टोटल नहीं आएगा। देखो पहले क्या आपका परसेंटेज क्या बोला आपका 10% फायदा ले रहा है वो, तो 10 हो जाएगा प्लस क्या हो रहा है 20% वो कम कर रहा है अपने बटकरे में, तो 10 प्लस 20 हो जाएगा डिवाइडेड बाय क्या बोला हमने 100 माइनस क्या कर रहा है जितना भी कमी कर रहा है, कितना कमी कर रहा है 20% कमी कर रहा है 20
इंटू क्या हो जाएगा आपका 100%। अब सॉल्व करो कितना देखो इसका, इज इक्वल टू 30 इंटू, करो करो कितना देखो, 30 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 80, काटो परसेंट, 0 कट गया, कितना आ गया, काटो इसको, 4 से काटो, 2 हो जाएगा, 25 हो जाएगा, 25.5 37.5%, 37.5% वो कमा लिया, जबकि दावा क्या कर रहा है, 10% कमा रहा है। तो ये आपका, ये कब अप्लाई करोगे, ऐसे परसेंटेज निकालने के लिए कि एक तो प्रॉफिट कमा ही रहा है लेकिन वो बटकारा भी मार रहा है, उस केस में हम इसको अप्लाई करते हैं। हम आगे और पढ़ेंगे। जितना आपको अभी तक जितना पूछे जाते हैं नॉर्मली पेपर में, तो सारा पैटर्न मैंने आपको बता रहा हूँ, इसी में से क्वेश्चन आते हैं, और ये बहुत काम की तब होती है जब आपके पास समय बहुत कम होता है। अगले अगर कल के क्लास में हम और डिटेल में प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज इन सब के ऐसे ऐसे क्वेश्चन करेंगे, एग्जैक्टली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक वही पैटर्न में करेंगे जो खाली हमें इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, ताकि वहां पे अगर आपका मैथ स्ट्रांग है नहीं है, आता है ज्यादा नहीं आता है, ये क्वेश्चन बना सकते हो नहीं बना सकते, ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि बना लोगे तो भी टाइम नहीं मिलेगा करने के लिए, तब भी आपको जल्दी करने हैं, 30 सेकंड के अंदर ही आंसर निकालने हैं। तो हमें ये चीज अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लोगे, याद कर लोगे, लिख लोगे 2-3 बार कॉपी में, याद हो जाएंगे, ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है। वो पहले बार लगता है कि हमें फॉर्मूला से लिखने पड़ते हैं, लेकिन जैसे आप लिख के थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे वो याद हो जाएगा। थैंक यू। हम अगले क्लास में इसके डिटेल में और आगे करेंगे। हम प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्ति सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति ओम। आप सबका मुझे परमात्मा है, मैं उनको प्रणाम करता हूँ। आप सबका दिन मंगलमय हो। ओम शांति।